धौलपुर में दबंगों का खूनी तांडव, घर में घुसकर लूटपाट, महिलाओं से बदसलूकी और जाति सूचक अपमान, राजनीतिक कनेक्शन से मामला गरमाया। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में 16 अप्रैल को हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। आरोप है कि कई दबंगों ने संगठित होकर एक परिवार के घर पर हमला बोल दिया, जहां न केवल लूटपाट और तोड़फोड़ की गई, बल्कि महिलाओं के साथ अभद्रता और जाति सूचक अपमान भी किया गया। हथियारों से लैस होकर किया हमला। एफआईआर के अनुसार शाम करीब 4 बजे आरोपी लाठी डंडों, कुल्हाड़ियों और देशी कट्टों से लैस होकर पहुंचे और घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद घर में जमकर उत्पात मचाया गया। लूटपाट और तोड़फोड़। हमलावरों ने घर में खड़ी मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया, कूलर, दरवाजे, टाइल्स समेत घरेलू सामान को तहस-नहस कर दिया। साथ ही सोना चांदी के जेवर और करीब 12,500 रुपये नकद लूट ले जाने का आरोप है। महिलाओं से बदसलूकी, जाति सूचक गालियां। घटना का सबसे संवेदनशील पहलू महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी और अश्लील हरकतें हैं। एफआईआर में आरोप है कि महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और पूरे परिवार को जाति सूचक गालियां दी गईं। विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट। परिवार के विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। गांव छोड़ने को मजबूर परिवार। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद भी उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते उन्हें गांव छोड़कर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। राजनीतिक एंगल से मामला गरमाया। एफआईआर में एक आरोपी को पूर्व भाजपा जिला पदाधिकारी बताया गया है, जिससे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि आरोपियों के रसूख के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है। गंभीर धाराओं में केस दर्ज, गिरफ्तारी पर सवाल। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आने से लोगों में नाराजगी है। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। यह घटना जिले में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होने पर आमजन का भरोसा कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेष दबंगी, जातीय उत्पीड़न और राजनीति। धौलपुर की घटना ने खड़े किए कई बड़े सवाल। हाँ सर, नमस्कार। जे मुन्ना त्यागी है जे समानो जो हमने पहले 10 साल पहले ते जे परेशान कर रहा है कि पहले इसकी जानो सुगर हमारी बेल जाके बेले ने खाई गई, तो जाने हम पे पूरे गांव की पंचायत जोड़ी पहले पंचायत जोड़ी तो पूरे गांव को मानो हुक्का पानी जे माउस को छिकवा दो, सौदा बंद करवा दी, तो पहले रफे दफे गई। ताके बाद अब भी कहानी चली आ रही है। अब तक का मानो पूरी पंचायत जोतते मुन्ना त्यागी जे सरपंच जे पहले जे बीजेपी में कौन जो है गए पहले अधिकारी है गए, तो मानो जे बिन की चल रही है, हमारी तो चल रही है, हम तो गरीब आदमी है। जैसे पहुँचना पुलिस के डेरा तो रेद लें, एसपी थानेदार के जाए तो रेद लें, और जैसे मानो गरीब आदमी और कितना वजह कैसे रोड ने पे बढ़ रही है और रोड ने बढ़ रहे हैं। मानो भेड़ बकरिया हमारी सिगई मानो जो सूनी चल रही हैं, कोई खाए रहो है, कोई एक आधे चोरी ले जा रहे हैं। अब का परेशान करे गरीब को रहो आदमी 10 साल से लादत 10 साल से हमारे परेशान कर रहे हैं। बच्चन ने परेशान करवा रहे हो, केसन पे केस लदवा दे जाने, हमें बहुत परेशान करे, बच्चे बेघर करते हैं। हम हमारे बच्चा भटक रहे हैं सर, सड़क पर डोर रहे हैं, कोई सुनवाई ना आने। और बाबूजी को और अब कैसा सर ऐसे के जितनी जल्दी हमारी मदद करो सर, ऐसे के जितनी जल्दी हमारी मदद करो सर। हिसाब से मिल गए तो मिलन ना दे कर कल हमारे को कागज दावल तक हमारे दिन में रखो है। कल हमारे रेज एसपी से मिलेंगे, एसपी साहब मिलेंगे, कल तो इंतजाम होता है हमारे पास, ये बोला हमसे पुलिस वालों ने। हाँ जो 20 साल से हमें परेशान कर रहे हैं मुन्ना त्यागी, जो बीजेपी में मानो जो अधिकारी है गए हैं,
तो बीजेपी की सरकार बन गई है तो मानो जो अध्यक्ष बन गई, तो अध्यक्ष बन गई तो मानो गरीब बनेगी तो मदद करनी चाहिए जिनने, और जे और मनने और पेड़ रहे न करेंगे सारे भंगीने बजाय दे मात दे। पूरे गांव की पंचायत जोड़ के मन्ना त्यागी ने केस लगाए रहे हैं, पंचायत जोड़ रहे हैं, सिख बरादरी की, जाट ब्राह्मण ठाकुर की, सिगन की जिन्हें सिख सलाह करके सारे गाँव में थे बजाए थे। और गन्ने में आगे लगाए थे, हमारे हेड पंप दरवाजे पूरा मकानों में तोड़ के फेंक दो है। और मैं भेड़ बकरिया ने राखा तुम वो खेची पे पानी पियावा तो वो सारा जन्मे थे टोड़ा रहो है। और मेरी भेड़ बकरिया जैसे मानो कर रही है, हमारे बच्चों को पकड़ रही है। और कल एक मोटरसाइकिल मेरी पकड़ ली, हमारे रोड पर डोल रही, हमारे बच्चे डोल रहे हैं, तोड़ फोड़ दें। कल एक मोटरसाइकिल। बाड़ी में गैस वितरण व्यवस्था में बड़ा सुधार, प्रशासन की सख्ती से घर घर पहुंचे सिलेंडर, एजेंसियों पर निगरानी तेज। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में रसोई गैस वितरण को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायतों पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। जिला कलेक्टर धौलपुर एवं जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी, व्यवस्थित और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बुक किए गए गैस सिलेंडरों की डिलीवरी अब पूरी कर दी गई है। पहले जहां उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिलने, बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने और अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही थीं, वहीं अब प्रशासन की निगरानी में वितरण कार्य तेजी से किया गया है। उन्होंने बताया कि वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने संबंधित गैस एजेंसियों पर अपने कार्मिकों की तैनाती कर दी है। ये कार्मिक मौके पर रहकर पूरे वितरण कार्य की निगरानी कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, देरी या मनमानी पर तुरंत रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने और बुकिंग के अनुसार ही डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें पारदर्शी व भरोसेमंद सेवा मिल सके। शहर के नागरिकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि आगे भी इसी तरह सख्ती बनाए रखी जाएगी, जिससे गैस वितरण व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आ सके। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत सामने आती है, तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनहित में उठाया गया यह कदम बाड़ी शहर के हजारों उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है और प्रशासन की सक्रियता का एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आया है। श्री माखन दास धाम पर संत शिवराम दास बने नए महंत, संत समाज की सर्वसम्मति से चयन। धौलपुर श्री माखन दास धाम मनीराम कापुरा में माखन दास जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि बरसी के अवसर पर महंत पद के चयन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ संत रमन बिहारी दास ने की, जिसमें चंबल क्षेत्र के संत महंत, शिष्य, भक्तगण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में महंत पद हेतु योग्य संत के चयन को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से संत शिवराम दास के नाम पर सहमति बनी, जिसके बाद उपस्थित संत समाज एवं जन समुदाय ने एक स्वर में उनके नाम की घोषणा की। चयन प्रक्रिया के उपरांत श्री 108 बालक दास महाराज ने श्रीफल एवं अक्षत भेंट कर संत शिवराम दास को विधिवत आसन ग्रहण कराया। वहीं संत रमन बिहारी दास जी ने तिलक कर धाम अभिषेक की विधि संपन्न कराई। इस अवसर पर शिवानंद जी, रामदास, रणछोड़ दास, राजेश्वर चैतन्य, हनुमान दास, माधव दास, बनवारी दास सहित अन्य संत महंतों ने शाल ओढ़ाकर एवं फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उपस्थित जन समुदाय ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। महंत पद की शपथ। महंत पद की शपथ ग्रहण करते हुए संत शिवराम दास ने कहा कि वे धाम की गरिमा को बनाए रखते हुए स्वच्छ एवं पवित्र वातावरण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी भक्तों एवं संतों के साथ समान व्यवहार करने तथा धाम में प्रतिदिन होने वाली धार्मिक गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने का संकल्प लिया। सादा जीवन, कठोर साधना। 58 वर्षीय संत शिवराम दास मूलतः शमशाबाद के निवासी है। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है। करीब 20 वर्षों तक कठोर तपस्या एवं एकांत साधना के बाद गुरुदेव के आदेश से वे धाम में आए।
वे प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मौन व्रत रखते हैं और अत्यंत अनुशासित एवं सादा जीवन जीते हैं। क्षेत्र में खुशी की लहर। संत शिवराम दास के महंत पद पर चयन से क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। कार्यक्रम में मुकेश शर्मा, शिवराज, राम सेवक, राम कुमार, भगवान दास, मुन्नालाल, रामवीर, रविंद्र दास, राधेश्याम, ऋषि, बनवारी, पूर्व सरपंच सामोर, बनवारी, पूर्व सरपंच सिंघावली, हरबल सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अक्षयवनाथ पुंडरीकाक्षयवनाथ केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, स्तौ वृक्षाल ऋषिकेशाय नमो नमः। पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनः मां स्वस्तिरकं कुर्यात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आदित्यावसवो रुद्रावसवे देवा मृदुकटः तिलकन्ते प्रयक्षन्तु धर्मकार्यार्थसिद्धये। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वं प्रतिपदनामि रक्षेमाचलमाचलः। पवित्रीधारणं कृत्वा पवित्रेस्तो वैष्णव्यौ सवितुर्वः वृषभ उद्वनाम्यचितरेण पवित्रेण सूर्यजस्यर्श्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपो तस्य चित्कामः पुने तक्षकेयम्। हस्ते यक्षतपसवाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्रान् पठेयुः। अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी के चुनाव गरिमामय वातावरण में संपन्न। नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान, 150 से अधिक महिलाओं की रही सहभागिता। बाड़ी न्यूज। अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी के बहुप्रतीक्षित चुनाव 25 अप्रैल 2026 शनिवार को फट्टा सराफ अग्रसेन स्कूल बाड़ी में अत्यंत गरिमामय एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया का संचालन चुनाव अधिकारी श्रीमती मीरा मित्तल एवं श्रीमती अनार देवी के साथ राष्ट्रीय कथा वाचिका कमलेश आर्य द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के अध्यक्ष दिनेश चंद गर्ग, महामंत्री विशाल गर्ग, जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज मंगल, जिला महामंत्री श्रीमती नीतू सिंघल, महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती उषा मित्तल, शिक्षा समिति के पदाधिकारी दीनदयाल मित्तल एवं विष्णु सिंघल, सनौरा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन एवं माता लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात सभी अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। महामंत्री सुमन मंगल ने अपने कार्यकाल का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, वहीं कोषाध्यक्ष प्रिंसी गर्ग ने आय व्यय का विस्तृत लेखा जोखा सदस्यों के समक्ष रखा। चुनाव परिणाम इस प्रकार रहे। अध्यक्ष डॉ निर्मा सिंघल, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु सिंघल, कोषाध्यक्ष श्रीमती शिल्पी गर्ग, महामंत्री श्रीमती शिप्रा गर्ग, संगठन मंत्री श्रीमती नीतू मंगल। सभी पदों पर निर्विरोध एवं शांतिपूर्ण ढंग से चयन हुआ। नवनियुक्त पदाधिकारियों को मंच पर दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जिससे समारोह का माहौल और अधिक उत्साहपूर्ण बन गया। इस अवसर पर अग्रवाल महिला मंडल की कार्यकारिणी एवं लगभग 150 आजीवन सदस्यों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन अध्यक्ष उषा मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल एवं समस्त पदाधिकारियों के निर्देशन में हुआ। अंत में अग्रवाल सभा के समस्त पदाधिकारियों एवं सहयोगियों का इस सफल आयोजन में योगदान हेतु हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया। पार्वती नदी में डूबने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत, 5 बच्चों की बची जान। गढ़ाइच गांव में पसरा मातम, चरवाहे की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। धौलपुर न्यूज। मनिया थाना क्षेत्र के गढ़ाइच गांव में रविवार दोपहर एक हृदय विदारक हादसा सामने आया, जहां पार्वती नदी में नहाने गए 8 बच्चों में से 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई, जबकि समय रहते ग्रामीणों की मदद से 5 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए गांव के बच्चे नदी में नहाने पहुंचे थे।
नहाते समय अचानक कुछ बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर मौजूद अन्य बच्चों के शोर मचाने पर पास में भैंस चरा रहे सौरभ पुत्र रघुवीर ने तुरंत स्थिति को समझा और बिना देरी किए ग्रामीणों व पुलिस को सूचना दी। सौरभ की तत्परता और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से 5 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं 3 बच्चों को गंभीर हालत में नदी से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सोनम 11, पुत्री रघुवीर, निशु 14, पुत्री भूरी सिंह और भूरा 12, पुत्र रामबरन कुशवाहा के रूप में हुई है। तीनों बच्चे गांव के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत थे और छुट्टी के दिन अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गए थे। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस दुखद घटना के बाद गढ़ाइच गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। गौशाला समिति विवाद ने पकड़ा तूल, कलेक्टर तक पहुंची शिकायत। धौलपुर न्यूज। शहर से करीब 5-7 किलोमीटर दूर जेल रोड से आगे भेसेना मार्ग पर स्थित वनखंडी हनुमान मंदिर की गौशाला समिति को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। मामले ने प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ लिया है और स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल 2002 को वनखंडी हनुमान जीव गौशाला समिति धौलपुर का विधिवत पंजीकरण हुआ था। इसके पश्चात मई 2002 में राज्य सरकार द्वारा गौशाला संचालन हेतु लगभग 20 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की गई थी। मंदिर का संचालन राघव परंपरा के अंतर्गत अयोध्या के रामघाट से होता है, जहां से महंत द्वारा अजय मिश्रा को पुजारी के रूप में यहां नियुक्त किया गया था। नई समिति गठन पर उठे सवाल। ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पुजारी अजय मिश्रा ने अधिकृत समिति को दरकिनार करते हुए वनखंडी धाम गौशाला समिति नाम से एक नई समिति का गठन कर लिया। आरोप है कि इस नई समिति के माध्यम से गौशाला से जुड़े संसाधनों व लाभों का उपयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है। ज्ञापन में जिला प्रशासन से निम्न मांगे की गई है। नई गठित समिति को तत्काल निरस्त किया जाए, उसकी पंजीकरण सूची प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, पुजारी अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समिति से जुड़े लोग मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से डॉ. एम एस दुबे, राघवेंद्र सिंह, यतीश, सतीश शर्मा, महंत कुलदीप दास, जगदीश शर्मा, भूरो सिंह राणा, तुलसी प्रसाद, केदार सिंह शर्मा और गिरिराज सिंह गुर्जर शामिल थे। अत्यंत दुखद सूचना है कि मेरे ही द्वारा बैठाया गया आज और 2002 में ये गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बावजूद भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, उसका करवा लिया गया है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया। उनसे ही बात की थी। बरखंडी मंदिर के पहले महंत थे श्री श्री 108 श्रीदास जी महाराज, और उनके शांत होने के बाद महंत श्री कुलदीप जी बने। कुलदीप जी के महंत बनने के बाद यहाँ पे गौशाला है चल रही है बरखंडी हनुमान जी मंदिर पर। उस बरखंडी मंदिर पर सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग से चंदा या करके कैसे भी मंदिर की चढ़ावा उससे काम करते थे। लेकिन अब जो पुजारी है अजय मिश्रा, इसने फर्जगिरी करके दूसरी एक कमेटी बना के और उस पर अनुदान प्राप्त करना चाह रहा है। इसको रुकवाने की कलेक्टर साहब से निवेदन करने हम सब लोग आए हैं। तो यथास्थिति जांच की जाए, सही कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकाले जाए, FIR लॉन्च की जाए। अजय शर्मा जो फिलहाल जो प्रेजेंट में पुजारी है बरखंडी हनुमान जी मंदिर पर जो नियुक्त भी आपने किया था, आप ही आज उसको उठाने आ रहे हैं। महाराज जी के 2 शब्द आप बोल दो, क्या है सर? बरखंडी धाम सरकार का मंदिर महाराज जी स्वामी श्री स्वरूपदास जी द्वारा पुनर्स्थापित करा गया था। भव्य मंदिर बनाया गया, बाउंड्री कराई गई, जीर्णोद्धार कराया गया, कुएं का
खारा पानी था, मीठा हुआ, उनकी ख्याति से धौलपुर में सब लोग उनसे जुड़े। उसके बाद में उन्होंने सन 2002 में जमीन किस्म चेंज करा के माननीय वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी द्वारा जमीन अलॉट कराई और गौशाला रजिस्टर्ड कराई थी। उस गौशाला के तहत कार्रवाई चल रही थी, गौशाला चल रही थी, चंदा से चल रही थी, सरकारी कोई अनुदान नहीं लिया गया था। वर्तमान महंत जी महाराज जी ब्रह्मलीन स्वरूपदास जी के ब्रह्मलीन होने बाद महंत ये कुलदीप दास जी नियुक्त किए गए। इनके द्वारा एक पुजारी भेजा गया अयोध्या से। उस पुजारी ने कीर्तन बंद करा दिया जो 25 साल से बरखंडी पे चल रहा था। गौशाला का नया रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें वर्तमान महंत जिनके अधीन ये अयोध्या से गद्दी से ये मंदिर चलता बरखंडी का, उसमें इनका नाम नहीं लिया। गौशाला में कोई भी महाराज जी के शिष्य में से नाम नहीं लिया और बाला उसमें से जो अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्माण के लिए 40 लाख की किस्त जारी हो रही है वो किसी को पता नहीं है। दीपकों का ध्यान नहीं होता, कोई दीपक अखंड जल रहे हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। पुजारी है उसकी 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी और ये अपने जो भी वैसी गतिविधियां जिनका सभी लोग विरोध करते हैं अब उसके द्वारा जो फर्जकारी करके नई जो मालिकाना हक जताते हुए और गौशाला सेवा समिति बनाना चाह रहा है उसको रुकवाने और सरयूदास जी महाराज की सेवा समिति थी उसी में संशोधन कराते हुए महंत कुलदीप दास को उसका अध्यक्ष बनाते हुए गौशाला का आगे कार्रवाई करवाने के लिए हम इकट्ठे हुए और ज्ञापन देने आए सीमा जिला कलेक्टर महोदय को। उनसे आशा है कि इसमें हमें मदद करेंगे। भीषण गर्मी में गेहूं के खेत में तप कर रहे अवधूत संत बाबा पागलदास। क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए साधना, गौ सम्मान अभियान में जुड़ने का आह्वान। राजाखेड़ा न्यूज। उपखंड क्षेत्र के ग्राम घना का पूरा स्थित खेतों में इन दिनों अवधूत संत बाबा पागलदास भीषण गर्मी के बीच कठोर तपस्या में लीन है। वे गेहूं के खेत में रहकर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और लोक कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं। उनकी यह तपस्या क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। संत बाबा पागलदास विभिन्न स्थानों पर रहकर निरंतर तप एवं साधना करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी यह साधना समाज में शांति, समृद्धि और गौ संरक्षण की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसी क्रम में उन्होंने 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आवाहन अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने सभी सनातन प्रेमियों, गौ भक्तों, सकल हिंदू समाज एवं विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को सुबह 9 बजे राजाखेड़ा के बिचौला रोड स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर गौ सेवा केंद्र पर एकत्रित होकर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा पुलिस चौकी होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचेगी, जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। संत ने कहा कि देश भर में गौ सम्मान आवाहन अभियान के माध्यम से एक पुनीत कार्य किया जा रहा है और प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाने का भी आह्वान किया। इस दौरान क्षेत्र में अभियान को लेकर सक्रिय गौ सेवक योगेंद्र सिंह राघव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कुश राठौर, स्कंद वशिष्ठ सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आह्वान अभियान को लेकर राजाखेड़ा वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? हाँ, गौ के सम्मान, माता के लिए सम्मान, हम लोग सब नौछावर हैं माँ के चरणों में। अगर माँ है तो हमारा जीवन है, तो इसके लिए हम आह्वान करते हैं, पूरे देश से आह्वान करेंगे कि भगवान के लिए सनातन की रक्षा, गौ माता की जो रक्षा है, हम ये मांग करते हैं कि हमारी जो गौ माता है आत्मा से भी प्यारी होती है हमारी गौ माता, तो हम उनको राष्ट्रीय स्तर पर लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गौ माता घोषित होंगी तभी हमारे देश की सनातन की रक्षा होगी। हारे का सहारा है मेरा बाबा श्याम के जयकारों से गूंजा जी के सिटी। भजनों पर झूमे श्रद्धालु, भव्य झांकी और 56 भोग रहे आकर्षण का केंद्र। धौलपुर न्यूज। शहर के जी के सिटी क्षेत्र में शनिवार रात श्री श्याम प्रभु का भव्य जागरण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया। जागरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई और पूरी रात भजनों में लीन रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा श्याम की अखंड ज्योति प्रज्वलन एवं आरती के साथ हुआ। मधुसूदन जिंदल सहित अन्य श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की। इस दौरान बाबा का दरबार फूलों की आकर्षक सजावट और भव्य श्रृंगार से सुसज्जित किया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। जागरण में भजन गायक विकास वर्मा एंड पार्टी ने हारे का सहारा है, मेरा बाबा श्याम, कीर्तन किए रात और पवन सुत विनती बारंबार जैसे प्रसिद्ध भजनों की प्रस्तुति दी। इन भजनों पर श्रद्धालु पूरी रात झूमते, नाचते और भक्ति रस में सराबोर नजर आए। कार्यक्रम के दौरान भव्य झांकी और 56 भोग विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। अंत में बाबा को 56 भोग अर्पित कर प्रसादी का वितरण किया गया। इसी अवसर पर राम गोपाल जिंदल एवं शांति देवी की 75वीं वैवाहिक वर्षगांठ भी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। जागरण में मधुसूदन जिंदल, मृदुल जिंदल, अनीता, गिरधारी लाल, शिवांगी, श्रेया, आरएसएस प्रचारक रौनक कुमार, मुकेश सुतैल, नरेंद्र बरगदमैन, देवेंद्र शर्मा, आकाश गर्ग, राजकुमार अग्रवाल, हरिओम तोमर, राणा प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रजापति, पंकज बंसल, कपूर चंद, नरेश शर्मा, नवरत्न, श्रीकांत त्यागी सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। सुबह मंगला आरती के साथ जागरण का समापन हुआ। आयोजक मधुसूदन जिंदल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में सुख शांति, भाईचारे और बाबा श्याम के प्रति आस्था को मजबूत करना है। कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति देने की पहल, 27 अप्रैल से प्रारंभ होगा ग्राम रथ अभियान। योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा यह अभियान। मुख्य सचिव धौलपुर न्यूज। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि ग्राम रथ अभियान प्रदेशवासियों को राज्य सरकार की कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। मुख्य सचिव रविवार को शासन सचिवालय में ग्राम रथ अभियान के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को तकनीकी रूप से उन्नत कृषि की ओर अग्रसर करने तथा कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जयपुर में 23 से 25 मई तक ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने जिलों में ग्राम रथों का रूट चार्ट तैयार कर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान संपर्क पोर्टल पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही आवश्यक समर कंटीजेंसी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम रथ अभियान से जुड़े सभी 13 विभाग कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रतिदिन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिला कलेक्टरों से अभियान की तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अभियान के दौरान स्थानीय ग्रामीणों से सुझाव प्राप्त करने के लिए सुझाव पेटिका की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के संदेश एवं संवाद लेड स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। जिला स्तर से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ सहित सभी विभागीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।